बुद्ध की बात सुनकर वह बूढ़ा व्यक्ति तो समझ गया, लेकिन क्या हम समझ पाए हैं? क्योंकि सच यह है, हम हर दिन किसी न किसी के बदलते व्यवहार से टूटते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि इस दुनिया में कोई अपना नहीं। लेकिन बुद्ध कहते हैं, जिसे तुम अपना समझकर पकड़कर बैठे हो वह तुम्हारा था ही नहीं, सिर्फ समय का मेहमान था। तो पार्ट 2 की शुरुआत इसी सवाल से होती है, आखिर हम क्यों टूटते हैं? क्यों उम्मीदें हमें अंदर से खत्म कर देती हैं? और बुद्ध हमें इस दर्द से बाहर कैसे निकालते हैं? आज की कहानी में आप जानेंगे कौन सा एक नियम आपकी जिंदगी बदल सकता है और क्यों अपना बनाना ही दुख की जड़ है। तैयार हो जाइए, क्योंकि बुद्ध की यह दूसरी सीख आपको रिश्तों, उम्मीदों और मोह की कैद से आजाद कर देगी। यह कहानी आपको बताएगी कैसे अकेले होकर भी मजबूत रहा जा सकता है और कैसे दुनिया नहीं, आपके कर्म ही आपका सच्चा परिवार है। बूढ़ा व्यक्ति बुद्ध के चरणों में बैठा था। उसके चेहरे पर शांति का हल्का सा उजाला दिखाई देने लगा था, लेकिन भीतर अभी भी कुछ सवाल तैर रहे थे। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराए। सत्य वही है जो तुम्हें मुक्त करे, पर यह मुक्त होना केवल समझने से नहीं, जीने से आता है। बूढ़ा बोला, भगवान, आपने कहा कि सभी सहयात्री हैं, तो फिर जीवन की यात्रा कैसे तय करूं? किस पर भरोसा करूं? बुद्ध ने कहा, चलो मैं तुम्हें एक और दृश्य दिखाता हूं। रास्ते में बुद्ध ने देखा, एक महिला अपनी बेटी के साथ लकड़ियां बटोर रही थी। बेटी छोटी थी, बार बार गिर रही थी और मां हर बार उसे उठाकर संभाल लेती। बूढ़ा व्यक्ति बोला, भगवान, यह रिश्ता तो अपना लगता है, यह तो साथ है। बुद्ध मुस्कुराए, हां, पर यह साथ भी सीमित है। आज वह मां उसे उठाएगी, कल वह बेटी मां को सहारा देगी और फिर एक दिन दोनों अलग हो जाएंगे। रिश्ता अपना नहीं, रिश्ते का भाव अपना होता है। तो क्या प्यार भी सच्चा नहीं? बुद्ध बोले, प्यार सच्चा है, पर मालिकाना हक झूठा है। जब प्यार सेवा भाव है, वह तुम्हें उठाता है। जब प्यार स्वामित्व बन जाए, वह तुम्हें तोड़ देता है। बुद्ध एक उदाहरण देते हैं। बुद्ध अपने शिष्यों को एक पेड़ के नीचे बैठाते हैं। बुद्ध ने शिष्यों से एक पत्ता उठाने को कहा। इस पत्ते को देखो, जब यह पेड़ से जुड़ा था, यह हरा था, जीवित था, लेकिन जैसे ही यह अलग हुआ, यह हवा, धूल और समय का मोहताज हो गया। इसी तरह हम भी शरीर से जुड़े हैं, संबंधों से जुड़े हैं, परिस्थितियों से जुड़े हैं, लेकिन सब अस्थायी है। वह अपने जीवन की सारी यादें सोचने लगा, दोस्त जिन्होंने धोखा दिया, परिवार जिसने मुड़कर नहीं देखा, और वे लोग जिन्हें उसने सब कुछ देकर भी खो दिया। वह बोला, भगवान, तो मैं किसके लिए जीऊं? बुद्ध का उत्तर गहरा था, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे साथी हैं, तुम्हारी अच्छाई ही तुम्हारा परिवार है, और तुम्हारा मन ही तुम्हारा सबसे सच्चा मित्र। बुद्ध अपने शिष्यों और बूढ़े व्यक्ति को नदी पार कराने ले जाते हैं। एक नाविक से नाव मांगी जाती है। बुद्ध पहले बूढ़े व्यक्ति को नाव में बैठाते हैं। नाव पार पहुंचती है। बूढ़ा किनारे उतरने लगता है, लेकिन बुद्ध बोलते हैं, क्या तुम इस नाव को अपने सिर पर उठाकर आगे ले जाओगे? बूढ़ा चौंक गया, नहीं भगवान, नाव का काम सिर्फ नदी पार करना था। बुद्ध मुस्कुराए, तो रिलेशनशिप्स का काम भी यही है, जीवन की कुछ नदियां पार कराना। उन्हें ढोकर मत चलो, वरना तुम बोझ से दब जाओगे। बुद्ध एक गांव में पहुंचते हैं। वहां एक व्यक्ति रो रहा था, क्योंकि उसका भाई उसे छोड़कर चला गया था। गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। बूढ़ा व्यक्ति बुद्ध की ओर देखता है। अब वह दूसरों के दर्द को देखकर खुद मजबूत हो रहा था। बुद्ध भीड़ से कहते हैं, रिश्ता टूटे तो दुख होता है, पर इससे बड़ा दुख तब होता है जब हम खुद को भूल जाते हैं। जो हमें छोड़ गए, उन्होंने अपना रास्ता चुना, पर हम क्यों अपने रास्ते से भटक जाएं? रात का समय, सभी शिष्य आग के पास बैठे हैं। बुद्ध कहते हैं, 4 लोग हमेशा तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारा मन, तुम्हारा समय, तुम्हारा कर्म और तुम्हारी चेतना। बाकी सब किरदार हैं। कहानी खत्म, किरदार खत्म। अब वह बूढ़ा पहले जैसा टूटता हुआ मनुष्य नहीं था। अब उसकी आंखों में दृढ़ता थी। वह बोला, भगवान, आज मुझे समझ आया,
मैं लोगों को खोने से नहीं, अपने आप को खोने से दुखी था। अब मैं सहयात्रियों को सम्मान दूंगा, पर मोह नहीं करूंगा। बुद्ध ने आशीर्वाद देते हुए कहा, यदि तुमने यह सीख ले ली तो तुम कभी अकेले नहीं रहोगे, क्योंकि तुम्हारे कर्म तुम्हारे साथ खड़े होंगे। हम इस दुनिया में आते भी अकेले हैं और जाते भी अकेले हैं। बीच की यात्रा में कुछ लोग हाथ पकड़ते हैं, कुछ छोड़ देते हैं, कुछ साथ चलने का वादा करके भी रास्ते बदल लेते हैं। लेकिन जीत उसी की होती है जो लोगों के चले जाने से नहीं टूटता, बल्कि अपने कर्मों को अपना साथी बनाता है। याद रखना, जो अपना लगता है वह भी समय का मेहमान है। मोह छोड़ो, सुकून पाओ और अपनी यात्रा को हल्का बना लो, क्योंकि अंत में ना कोई साथ आता है ना कोई साथ जाता है। साथ जाते हैं सिर्फ तुम्हारे कर्म। धन्यवाद।